हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आ जाइए अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का बच्चों दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दूसरे लेक्चर में अपन सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अपन बैक्टीरियल डिजीज़ में बच्चों टाइफाइड की बात करेंगे। और जितनी भी बीमारी पढ़ेंगे बच्चों उसमें चार चीज़ जरूर पढ़ेंगे। पहला, पैथोजन, कहाँ पे वो पैथोजन जाके नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, क्या इसका कोई डायग्नोसिस है। चौथा, कि इसका साइन एंड सिम्टम क्या है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो टाइफाइड का पैथोजन क्या है। टाइफाइड का पैथोजन है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी। अच्छा बच्चों, ये सल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में जाकर नुकसान पहुंचाता है, तो साइट क्या है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नुकसान पहुंचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, इसका ट्रांसमिशन किससे होता है बच्चों। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ट्रांसमिशन किससे होता है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। गंदे पानी और खाना के थ्रू। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है ना बच्चों, अगर आप उसका बर्तन यूज कर लेंगे तो उससे भी फैल जाएगा। मतलब ये यूटेंसिल के थ्रू भी स्प्रेड करता है, बर्तनों के थ्रू भी स्प्रेड करता है, ठीक है। चलिए, क्या इसका साइन एंड सिम्टम कोई भी है। बिल्कुल, इसका कोई साइन एंड सिम्टम है, उसकी बात कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या है बच्चों, तो जब भी किसी को टाइफाइड होता है तो उसके स्टमच में पेन होता है, स्टमच पेन। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को क्या कहते हैं, कब्ज, कब्ज। तीसरा, हेडेक होता है, सर दर्द, ठीक है। चौथा, हाई सस्टेन फीवर, हाई सस्टेन्ड फीवर। और ये फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हाई सस्टेन का मतलब कि फिगर लगातार रहेगा आपको और 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसको आप बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि फीवर 100 से ज़्यादा है, ठीक है। और लॉस ऑफ एपिटाइट। अच्छा, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब अगर किसी को बच्चों टाइफाइड हुआ है तो उसे भूख नहीं लगती है। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब भूख नहीं लगता है। और इसके लिए एक डायग्नोसिस होता है, जिस डायग्नोसिस का नाम है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को आप बताइएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ये सिम्टम नज़र आ रहा है, तो डॉक्टर आपको तुरंत विडाल टेस्ट कराएगा। अगर इसमें पॉजिटिव निकल गया तो उसे टाइफाइड है, अगर पॉजिटिव नहीं निकला तो उसे टाइफाइड नहीं है बच्चों, ठीक है। अब एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। मान के चलिए ये सारा सिम्टम आपको नज़र आ रहा है, फिर भी आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने लापरवाही कर ली, तो ये बीमारी भयानक रूप ले लेगी। सीवियर केस, सीवियर केस। और सीवियर केस के अंदर बच्चों जो इंटेस्टाइन है उसमें छेद हो जाता है, और जब इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा तो इंसान बचेगा नहीं, इंसान मर जाएगा। तो सीवियर केस में बच्चों क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है और क्या हो जाएगा, इंसान डेथ कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इसकी एक स्टोरी है, थोड़ी सी स्टोरी इसका सुन लेते हैं। एक लेडीज थी जिसका नाम था मैरी मेलोन। वो प्रोफेशन से कुक थी। ये बीमारी अभी लॉन्च नहीं हुआ था वर्ल्ड में, तब की मैं बात बता रहा हूँ। और उस मैरी मेलोन को ये टाइफाइड बीमारी हो गई थी। और वे लोगों के घरों में खाना बनाती थी, तो जिन जिन लोगों के घरों में खाना बनाती थी उन खाने को कंटामिनेट कर देती थी, खराब कर देती थी। और जब लोग खाना खाते थे तो उन्हें बीमारी हो जाती थी। जब बाद में ये पता चला कि जिस जिस घरों में ये लेडीज़ खाना बना रही है उस घरों में बीमारी निकल रहा है और सबके सिम्टम एक ही हैं। और जब सबका चेकअप किया गया तो डिस्कशन किया गया, चेकअप किया गया, फिर अल्टीमेट बताया गया एक नई बीमारी आई है जिसका नाम है टाइफाइड। और उसी लिए उसने इतने लोगों को फैलाया है, इसीलिए बच्चों मैरी मेलोन का नाम ही रख दिया गया टाइफाइड मैरी, नाम ही रख दिया गया बच्चों। तो ये एक स्टोरी थी जिसका नाम था मैरी मेलोन। और मैरी मेलोन बच्चों प्रोफेशन से क्या थी, कुक थी, और इसका नाम ही रख दिया गया टाइफाइड।
मैरी, टाइफाइड मैरी ही रख दिया गया। तो इतनी ही बात बच्चों एनसीईआरटी बुक आपसे कह रही है टाइफाइड के बारे में, इतनी ही बात जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो नोट करिए, अगला बीमारी पढ़ते हैं। हो गया होगा बच्चों आप लोग का, ठीक। चलिए, दूसरी बीमारी है बच्चों निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। सबसे पहले वही 4-5 चीज, निमोनिया का पैथोजन कौन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों पैथोजन हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं बच्चों। अच्छा, ये साइट कहाँ पे है इसका, तो लंग्स एल्वियोलाई। अब थोड़ा ध्यान से बच्चों सुनिएगा, आपके लंग्स के एल्वियोलाई में क्या भरा होना चाहिए, हवा, एयर भरा होना चाहिए। लेकिन जब किसी पेशेंट को, जब किसी पर्सन को निमोनिया होता है बच्चों, तो उसके एल्वियोलाई के अंदर हवा नहीं भरा रहता है, उसके एल्वियोलाई के अंदर पानी भर जाता है। तो मान के चलिए मैंने कहा ये एल्वियोलाई है और इस एल्वियोलाई में पानी भर गया बच्चों, तो क्या हवा जितना भर सकता था पहले उतना भरेगा, नहीं भर पाएगा। मतलब हवा अब एल्वियोलाई में कम आएगा तो आपको सफोकेशन होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, निमोनिया के केस में रेस्पिरेशन में दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि लंग्स एल्वियोलाई filled with fluid leading severe problem in respiration, बच्चों, ठीक है। चलिए, ये फैलता किससे है बच्चों, इसका ट्रांसमिशन किससे होता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। अच्छा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब बच्चों, मान के चलिए किसी को अगर निमोनिया हुआ है, अगर कोई छींक दिया, कफ कर दिया, खांस दिया, तो वो जो बैक्टीरियल पार्टिकल है वो बॉडी से, मुंह से बाहर निकल जाएंगे, हवा में निकल गए। आपने कफ किया, यहाँ से पैथोजन निकला, हवा में चला गया। अगर आपके सराउंडिंग में कोई अदर पर्सन है तो अगर उस एयर को इनहेल करेगा तो उसके अंदर निमोनिया चला जाएगा। तो जो बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होती है, ऐसे डिजीज को अपन एयरबॉर्न डिजीज के नाम से पुकारते हैं, एयरबॉर्न डिजीज के नाम से पुकारते हैं, एयरबॉर्न डिजीज बच्चों। और केवल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही नहीं, अगर आप किसी पर्सन को निमोनिया हुआ है, शेयरिंग कर लेंगे, उसका ग्लास शेयरिंग कर लेंगे, या आप कह दीजिए उसका बर्तन शेयरिंग कर लेंगे, तो उससे भी फैल जाएगा, ठीक। चलिए, साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं कि सिम्टम क्या क्या नज़र आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर का सिम्टम है बच्चों, कफ होता है, खांसी आती है, हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, ठंड लगती है, चिल्स होता है। चिल्स मतलब मज़ा मारना नहीं, चिल्स मतलब ठंड लगना। और बच्चों क्या होता है, फीवर होगा। तो ये इतने सिम्टम है। इतने सिम्टम नज़र आने के बावजूद भी अगर कोई पर्सन लापरवाही कर दिया, दवा नहीं कराया, मतलब डॉक्टर के पास नहीं गया, तो ये बीमारी भयानक रूप ले लेगी। और सीवियर केस में क्या होता है बच्चों, इसमें इंसान मरता नहीं है। सीवियर केस में क्या होता है, जो फिंगर नेल्स होते हैं, फिंगर नेल्स, और जो लिप्स होता है, ओठ जो होते हैं, वो ग्रेइश हो जाते हैं, ग्रेइश टू ब्लूइश। ग्रेइश का मतलब स्लेटी कलर। तो ये दो बीमारी आपको एनसीईआरटी बुक कह रही थी, वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। कुछ और भी बीमारी है जो बैक्टीरियल में आएंगे, जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे कि प्लेग हो गया, बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे कि टिटनस हो गया, बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये सारी चर्चा एनसीईआरटी बुक डिटेल में नहीं कर रही है, केवल इसने ऐसे लिखा है, तो मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया बच्चों। तो नोट करिए, अब अपन वायरल डिजीज की बात करेंगे, ठीक। नोट हो गया होगा बच्चों।
अब कॉमन कोल्ड की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में सर्दी जुकाम कहते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चों कि ये बीमारी इस इंडिया में सबको हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके पैथोजन की बात करते हैं। इसका पैथोजन है राइनो वायरस। राइनो वायरस। अच्छा, इसका साइट क्या है? तो नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज, ये नाक और रेस्पिरेटरी पैसेज को नुकसान पहुंचाता है, बट नॉट द लंग्स। लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो लंग्स को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। निमोनिया लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों बताओ सीवियर कौन है, खतरनाक कौन है? निमोनिया। ठीक। अच्छा, इसका इन्फेक्शन किसके मतलब ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है बच्चों? तो इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। और मैंने आपसे अभी कहा है कि जो बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होती है उस डिजीज को अपन एयरबॉर्न डिजीज के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? एयरबॉर्न डिजीज के नाम से पुकारते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी से होगा। जैसे कि मान के चलिए कि किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है, उसने छींका, कफ किया, स्नीज किया, और स्नीज करने के बाद हमारे ह्यूमन नेचर होता है ना, ऐसे ऐसे हाथ लगा के कफ करते हैं, उसके बाद लगा के ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने मिला लिया, उस बैक्टीरिया को हाथ में मैंने ले लिया, और उसी पेन से मैं लिख रहा हूँ। हमसे हमारे दोस्त ने पेन मांगा, भाई थोड़ा अपना पेन दे, ले मैंने पेन दे दिया। तो मैंने पेन तो दिया ही, लेकिन दहेज में मैंने क्या दे दिया? कॉमन कोल्ड दे दिया। मान के चलिए मैं हाथ में ऐसे किया, माउस पे रख दिया, जो यूज करेगा उसे हो जाएगा। डोर नोब जो कुंडी होती है, तो इससे भी फैल सकता है बच्चों। ठीक। अब इसका सिम्टम नज़र, मतलब कि सिम्टम की बात कर ले, कौन कौन से सिम्टम नज़र आते हैं। सिम्टम, नेजल डिस्चार्ज। सबको पता होगा नाक बहने लगता है, और नाक इतना बहता है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं। नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन, नाक जाम हो जाता है। नाक जाम नहीं हो जाता है जब आपको सर्दी जुकाम होता है? सुबह उठिएगा तो एक नाक से सांस आएगा, तो एक नाक दबाओगे दूसरे नाक से आएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तीसरा, टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब थकावट हो जाता है। सोर थ्रोट। अच्छा, सोर थ्रोट का मतलब बच्चों गला जोर जोर से चिल्लाएगा? नहीं, गले में दर्द हो जाएगा। हॉर्सनेस हो जाता है, आवाज़ में भारीपन आ जाएगा बच्चों, और हेडेक तो होगा ही। ठीक, हेडेक। तो ये सारा सिम्टम है। तो इतनी ही बात एनसीईआरटी बुक आपसे कह रही थी। कुछ और भी वायरल डिजीज़ है, जैसे कि बैक्टीरियल मैंने आपको बताया ही है कि निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। वैसे और भी वायरल डिजीज़ है, कॉमन कोल्ड हो गया, रेबीज हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी बीमारी हो गई। तो आपका बच्चों ये पूरा कॉमन कोल्ड मतलब कि वायरल और बैक्टीरियल ख़त्म हो गया। इसे नोट करिए। अब